चलिए, आपके सामने ये 20 बैट्समैन फिलहाल फील्ड में उतर चुके हैं और दो जो सबसे मजबूत काउंटर्स हैं वो आपको बताते हुए दिखेंगे आज मानस जायसवाल साहब। जायसवाल साहब, बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको हमारे कप्तानों की टीम से? देखिए, पहले आशीष जी की टीम की बात करें तो वहां पर टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही बढ़िया चार्ट्स है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने बीच में करेक्शन देखा था, कुछ मंथ पहले करेक्शन देखा था, 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और अब फिर से हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक ने अपना 200 वीक मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, इसलिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से, शॉर्ट टर्म के लिहाज से हर तरह से बेहतरीन पिक है। मेरे लिए जो पोजिशनल टारगेट रहेंगे टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो 235 के रहेंगे, स्टॉप लॉसेस 189 के रहेंगे। ट्रेडिंग के लिहाज से जो आशीष जी ने स्टॉप लॉस बताए हैं वो 204 रुपए 5 पैसे के हैं और टारगेट जो है वो 211 रुपए के हैं। नीरज जी की टीम से टीम लीज पे मेरी नजर है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंसोलिडेशन देखा, लेकिन 2 दिन पहले के पैटर्न को देख के लगता है कि अब शायद स्टॉक कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकलने के लिए तैयार हो गया है। तो नीरज जी की टीम में टीम लीज में खरीदारी करिए। पोजिशनल स्टॉप लॉसेस 3650 के रहेंगे, 4000 के टारगेट रहेंगे। ट्रेडिंग के लिहाज से नीरज जी ने जो स्टॉप लॉसेस दिए हैं वो 3750 के दिए हैं और टारगेट 3850 के दिए हैं। ये आपके सामने इन दोनों स्टॉक्स का जो प्री ओपन में फिलहाल समा बंधा हुआ है वो स्क्रीन पर दिखा देते हैं। टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, डायरेक्टर साहब लाइए स्क्रीन पर। 1.2% ऊपर आपको टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लगभग 209-210 रुपए के आसपास। और यही रुझान आपको टीम लीज पर दिखेगा, 1.5% ऊपर 3825 के आसपास प्री ओपन ट्रेड्स में ये दोनों काउंटर्स आपको चहकते हुए दिखेंगे। फिलहाल 47 अंक नीचे है निफ्टी, 15685। कोई खास ऐसे डर की बात नहीं जो आपको फिलहाल दिख रहा था अमेरिकी बाजारों की तरफ से या एशियाई बाजारों की तरफ से। ठीक ठाक आपको 40 अंक नीचे निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है। देखते हैं कैसे कंसोलिडेट करता है। बिल्कुल सही मौका यहां पर चंदन तपड़िया साहब का स्वागत करने का। चंदन जी, एक बढ़िया कॉल शेयर कीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं 5 अहम खबरें जहां पर आपको ध्यान देना है। जी, सुप्रभात सेल जी और पूरी टीम और पूरे पैनलिस्ट। देखें, बाजार ने कल एक थोड़ी सी बेरुखी देखी थी ग्लोबल संकेतों के चलते। आज भी एक थोड़ी सी नेगेटिव ओपनिंग है, बट ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं निफ्टी अपने उस दायरे के लोअर जोन पे कहीं सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी जरूर नीचे में अपने आप को 15,650 के जोन को होल्ड कर सकता है। बैंक निफ्टी शायद 35,000 के लेवल को काफी तवज्जो देगा। तो ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो सीडीएसएल पे हमारा फोकस है। सीडीएसएल हमारा वन ऑफ द प्रिफर्ड काउंटर रहा है। जिस हिसाब से अकाउंट ओपनिंग्स हो रहे हैं, जिस हिसाब से इक्विटी मार्केट की ग्रोथ हो रही है, ब्रोकिंग कंपनीज के शेयर्स में ताबड़तोड़ खरीदारी देखने को मिल रही है, सीडीएसएल एक प्रिफर्ड काउंटर रहेगा। हमारा मानना है कि यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1000 के स्टॉप लॉस से 1075-1100 तक के अपसाइड आपको सीडीएसएल में देखने को मिलने चाहिए। चलिए, 8 ईएमए पर सेटल होता हुआ सीडीएसएल का स्टॉक 1025 पर। अब ऐसा करते हैं, आपको बताते हैं वो 5 अहम खबरें जिन पर आपको ध्यान देना है फिलहाल आज के सत्र के लिए। और सबसे पहले शुरू करते हैं टीसीएस से। फिलहाल आपके सामने टीसीएस जो है वो है दूसरा सबसे बड़ा गिरता हुआ काउंटर निफ्टी पर। यहाँ पर जो कट आपको आता हुआ दिख रहा है वो फ्लैट है, 3250 का प्राइस। और पहली तिमाही के जो नतीजे थे वो हल्के से कमज़ोर थे, बाजार को शायद ना पसंद आए, लेकिन जो भी डिप आपको आता हुआ दिखेगा वहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। आय, मुनाफा और मार्जिन अनुमान से कम थे टीसीएस के पहली तिमाही के लिए। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज लाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। फोकस में इंश्योरेंस कंपनीज इसलिए रहेंगी क्योंकि मई में 11% के मुकाबले जून में मात्र 7% की ग्रोथ। आपके सामने लोम्बार्ड हरे निशान में खुलता हुआ 1576 के आसपास। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पर आपका खासा रुझान रहना चाहिए, चाहे वो बीपीएल हो, जीमेंस हो, पॉली मेडिक्योर हो। यहाँ पर इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी कोविड से लड़ने के लिए फंडिंग आई है, लगभग 23,123 करोड़ रुपए की। ये मंजूरी कल आपको कैबिनेट रीशफल के बाद आती हुई दिखी। एग्रीकल्चरल स्टॉक्स में 1 लाख करोड़ रुपए का एक फ्रेश एग्री इंफ्रा फंड मंजूर हुआ है। यहां पर आपको ध्यान देना है शक्ति पंप पर, रोटो पंप पर और केसीपी केएसबी लिमिटेड पर। अन्य कई फार्मा और फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर भी आप ध्यान देंगे। और भारत डायनेमिक्स, यहाँ पर इस डिफेंस पीएसयू ने
इंडियन एयरफोर्स के साथ लगभग 500 करोड़ रुपए का करार किया है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल बनाने के लिए। काउंटर चहकता हुआ 3.4% ऊपर।